हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एनिमल किंगडम में क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये होता है, ऑल द लिविंग मेंबर्स ऑफ साइक्लोस्टोम्स आर एक्टोपैरासाइट इन फिशेज। है ना, जो फिशेज होती है ना उसमें क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या होता है, पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो दूसरों से अपना जो फूड होता है उसको ऑब्टेन करते हैं, उसको पैरासाइट बोलते हैं ना। और एक्टो का मतलब क्या होता है, जो फिशेस होते हैं उनके ऊपर वाली बॉडी पे ये पाए जाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। सेकंड पॉइंट ये हो जाएगा, दे हैव इलोंगेटेड बॉडी। है ना, इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, इलोंगेटेड, लंबी सी इनकी बॉडी होती है। एंड इसमें पाए जाते हैं 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। है ना, देखो यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो वही 6 से 15 जो होते हैं वो गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। उसके बाद थर्ड देखते हैं, दे हैव सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस। है ना, इनका जो माउथ होता है, ये देखो, ये इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, सकिंग। है ना, मतलब ये सक करके कुछ भी चीज को ऑब्टेन करते हैं। एंड सर्कुलर माउथ होता है ना, और इनमें जॉ नहीं पाया जाता। ये कैसे होते हैं, अपने जॉ लेस होते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। है ना, इनकी बॉडी में स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स नहीं पाए जाते। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, जो क्रेनियम होता है ना, क्रेनियम एंड जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, क्रेनियम कहाँ पर पाया जाता है, ब्रेन वाले पार्ट में पाया जाता है। एंड हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, मतलब इनका वो कैसा होता है, कार्टिलेजनस होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। सिक्स पॉइंट होता है, जो सर्कुलेशन होता है इस क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेशन पाया जाता है। सेवेंथ पॉइंट है, दे आर मरीन बट माइग्रेट फॉर, है ना, स्पैवनिंग इन फ्रेश वाटर। है ना, ये मतलब जो बच्चे देने के लिए, जैसे जब ये लार्वा प्रोड्यूस करते हैं ना, तो ये कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में जाते हैं। रहते तो ये मरीन वाटर में है, बट ओनली फॉर लार्वा। है ना, ये कहाँ जाते हैं, अपने फ्रेश वाटर में जाते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, एट्थ पॉइंट दिया हुआ है, आफ्टर स्पैवनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई। जैसे ही ये लार्वा प्रोड्यूस करते हैं उसके कुछ दिनों के बाद ये जो होते हैं वो डाई हो जाते हैं। है ना, और इनका जो लार्वा होता है वो मेटामॉर्फोसिस करके वापस से कहाँ जाता है, रिटर्न बैक हो जाता है अपना ओशन में, मतलब मैरीन वाटर में वापस आ जाता है। उसके बाद नाइन्थ पॉइंट है, इसके एग्जाम्पल की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। सबसे पहले हो जाएगा अपना पीलू। ठीक है, तो पी आई से क्या हो जाएगा, अपना पेट्रोमाइजॉन, और एल यू से हो जाएगा अपना लैम्प्रे। ठीक है, पेट्रोमाइजॉन को ही लैम्प्रे के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं अपना मैगजीन दिया हुआ है जिसको बोलते हैं हैगफिश। है ना, इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो, जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी को क्या बोलते हैं, एच जी बोलते हैं, तो मर्क्यूरी से हो जाएगा अपना माइगजीन। और एच जी, मर्क्यूरी का सिंबल होता है ना एच जी, तो एच जी से हो जाएगा हमारा हैगफिश। उसके बाद देखते हैं क्लास कॉन्ट्रिचथाइसिस। ओके, तो क्लास कॉन्ट्रिचथाइसिस ये जो होते हैं ना, मेनली कार्टिलेजनस जो फिशेज होती हैं उसकी क्लास है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, दे आर मरीन एनिमल्स विद स्ट्रीमलाइन बॉडी। इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। मेरे साथ साथ याद करते हुए चलो। ओके, एंड उसके बाद देखते हैं ये कैसे होते हैं, कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटल इनमें पाया जाता है। ये स्ट्रीमलाइन बॉडी हो गई, और एंडोस्केलेटल कैसा होता है, कार्टिलेजनस होता है। सेकेंड पॉइंट है ना, क्या पाया जाता है अपना, जो माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली एंड नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ। जो माउथ होता है वो कैसा होता है, वेंट्रली, वेंट्रली मतलब ये सामने के साइड में इनका माउथ पाया जाता है। एंड नोटोकॉर्ड जो होता है वो पूरे लाइफ में पाया जाता है। थर्ड हो जाएगा, गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ओपेरकुलम। है ना, जो गिल स्लिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, और उसमें कोई भी कवर नहीं पाया जाता, कवर नहीं पाया जाता। ठीक है, जिसको मतलब जो गिल्स में कवर पाया जाता है उसको ओपेरकुलम बोलते हैं, वो नहीं पाया जाता। फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, स्किन इज टफ होती है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स। है ना, स्किन बहुत ज्यादा टफ होती है और उसमें क्या पाए जाते हैं, माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स पाए जाते हैं। फिफ्थ हो जाएगा, टिथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। जो टिथ होते हैं ना इनके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं भाई, और कैसे होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड, ऐसे बैकवर्डली पीछे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। एंड
क्या होते हैं अपने मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। 6 पॉइंट देखते हैं। देयर जॉस आर वेरी पावरफुल, इनके जो जॉ जबड़े होते हैं बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, प्रीडेशियस। ये क्या करते हैं, प्रीडेटर होते हैं, है ना, वही मतलब अपने प्रे का क्या करते हैं, प्रीडेटर करते हैं, ओके। उसके बाद क्या होता है अपना 7th पॉइंट, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, है ना, इसमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, इनको कंटिन्यूअसली क्या करना पड़ता है, अपना स्विम करना पड़ता है ना, टू अवॉइड सिंकिंग, ताकि ये डूब ना जाए, है ना। देखो कंटिन्यू जो होता है वो नदी के ऊपर या पानी में क्या करना पड़ता है, स्विम करना पड़ता है, ताकि ये नीचे डूब ना जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें एयर ब्लैडर जो होता है वो एब्सेंट होता है। 8th पॉइंट है, सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, है ना, इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है, जैसे एग्जाम्पल है हमारा टर्पीडो। उसके बाद कुछ में क्या पाया जाता है, अपना पॉइजनस स्ट्रिंग पाई जाती है, जिसको बोलते हैं अपना ट्राइगॉन, है ना। 9th पॉइंट हो जाएगा, दे आर कोल्ड ब्लॉडेड। कोल्ड ब्लॉडेड का क्या मतलब होता है, ये कैसे होते हैं, पॉइकिलोथर्मस होते हैं। पॉइकिलोथर्मस मतलब ये जो होते हैं, है ना, मतलब ये जो अपना बॉडी टेम्परेचर होता है वो मेंटेन नहीं कर पाते, जैसे जैसे जो है इन्वायरमेंट का बॉडी टेम्परेचर चेंज होता रहता है, इनका बॉडी का भी टेम्परेचर जो होता है वो चेंज होता है, तो ये कैसे होते हैं, अपने कोल्ड ब्लॉडेड होते हैं, पॉइकिलोथर्मस होते हैं। 10th हो जाएगा, सेक्सेस आर सेपरेट, इन मेल्स में क्या पाया जाता है, अपने पेल्विक फिन्स बियर्ड्स, है ना, कैस्पर्स पाया जाता है, ठीक है। मेल्स की एक अलग से पहचान होती है, उनमें क्या पाए जाते हैं, कैस्पर्स पाए जाते हैं। 10th क्या हो जाएगा, सॉरी 11th क्या हो जाएगा, दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मैनी ऑफ देम आर वीवीपैरस। इसमें क्या पाया जाता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है, एंड ये कैसे होते हैं, अपने वीवीपैरस होते हैं। वीवीपैरस मतलब ये डायरेक्ट जो होते हैं वो यंग वन को जन्म देते हैं, ओके। उसके बाद इसके एग्जाम्पल की एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है ना, सतीश चंद्रा पीटी टीचर। सतीश चंद्रा पीटी टीचर, सतीश से क्या हो जाएगा, स्कॉलियोडॉन, जिसको क्या बोला जाता है, डॉग फिश बोला जाता है। चंद्रा से क्या हो जाएगा अपना, कैरकैरोडॉन, है ना, कैरकैरोडॉन, है ना, जिसको क्या बोला जाता है, व्हाइट शार्क बोला जाता है। पी से हो जाएगा अपना प्रिस्टिस, है ना, जिसको क्या बोला जाता है, अपना शॉ फिश बोला जाता है। टी से हो जाएगा ट्राइगॉन, जिसको क्या बोला जाता है, अपना स्ट्रिंग रे बोला जाता है। टीचर से हो जाएगा अपना टर्पीडो, है ना। देखो अब यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि जो टर्पीडो होता है उसमें क्या पाया जाता है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है या ट्राइगॉन में इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है। और ऐसा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो होता है वो नीट में जरूर आता है ना, इस मतलब इससे रिलेटेड एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना, कि टर्पीडो, तो इसको याद रखने की बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो ये जो टर्पीडो है उसमें क्या हो रहा है, ई आ रहा है, ई फॉर इलेक्ट्रिक ऑर्गन, है ना। टर्पीडो में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और ई फॉर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक ऑर्गन हो जाएगा। और जो दूसरा वाला होगा ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, अपना स्ट्रिंग रे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ई नहीं आ रहा है तो इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी नहीं आएगा। उसके बाद ये क्या दिया हुआ है हमारा, ये डायग्राम दिया हुआ है ना, ये दोनों जो होते हैं वो कॉन्ट्रिच थाइसिस है और ये अपना पेट्रोमाइसॉन होता है। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।